यादव अपने बेटे सार्थक यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। क्या पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं? इसी कारण उन्होंने वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव को जननायक कह दिया। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, इसी कारण तेजस्वी यादव को जननायक तक कह दिया? देखिए, ये सवाल तो सबके जहन में आ रहा था कि तेजस्वी यादव को जननायक क्यों कहा, क्योंकि राहुल गांधी को बोल सकते थे। तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं और तारीफ के पुले बांधते जा रहे हैं, तो फिर सवाल तो ये उठना ही था। और उनसे किसी पत्रकार ने पूछा भी कि सार्थक के लिए सर जननायक बोल के आ गए हैं क्या। तो पप्पू यादव का जवाब आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 7 बार हम निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, और हमको किसी का कृपा का जरूरत नहीं है, ना चमचागिरी करने का जरूरत है। पप्पू यादव नाम है मेरा। हमको सार्थक के लिए किसी का चमचागिरी नहीं करना होगा, किसी के विरासत के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। तो मुस्कान, कहीं ना कहीं पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के जो वोटर्स हैं वो एक ही हैं, तो फिर पप्पू यादव उन्हें जननायक क्यों कह रहे थे? देखिए, अब ये क्यों कह रहे थे तो नहीं पता, स्लिप ऑफ टंग हम समझ रहे थे, लेकिन अब इसके पीछे का मुद्दा क्या है और कारण क्या है नहीं पता। आप समझिए कि जो सार्थक यादव है, ठीक है, सार्थक यादव पहले भी सुर्खियों में आए थे चुनाव को लेकर, और सार्थक यादव के बारे में पप्पू यादव ने बोला कि अपने बेटे के लिए हम किसी के सामने चमचागिरी और दलाली तो नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली आईपीएल के लिए खेल रहा है अभी उनका बेटा, और सेंचुरी भी मारा है और काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और उन्होंने कहा कि वो इंडिया खेलेगा, वो काहे के लिए चुनाव लड़ने आएगा, उसको नहीं लड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चुनाव लड़ने का मन करेगा भी तो संघर्ष करेगा, मेरे जैसा संघर्ष करेगा, किसी की विरासत की जरूरत नहीं है जी। तो मुस्कान, पप्पू यादव बार बार दिल्ली भी जा रहे हैं, तो दिल्ली में क्या रखा है? और कुछ तो सेटिंग होगा दिल्ली में जो वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, ऐसा सूत्रों की माने तो यही खबर है कि दिल्ली जो जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे 2 ही लोग हैं जिनके लिए मैं दिल्ली जाता हूँ या जिनको मैं मानता हूँ। एक सोनिया गांधी का नाम लिए हैं और एक है राहुल गांधी। बोले कि यही दोनों मेरे नेता है, इन्हीं को मैंने निछावर कर दिया है, अपने आप को इनके लिए अपने आप को निछावर कर दिया है, और दिल्ली जाना पड़ता है। तो दिल्ली जाते हैं तो सार्थक के लिए जा रहे होंगे, नहीं तो कुछ सीटवा मांग रहे होंगे कि भाई बिहार विधानसभा में आप मेरे पे भरोसा करिए, हम आपको सीट जितवा के देंगे। तो मुस्कान, यही तो सवाल बीच में भी हो रहा है ना कि आखिर पप्पू यादव की इतनी बार बार लगातार बेइज्जती होने के बाद भी पप्पू यादव नाराज नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीट को लेकर और सार्थक यादव को लेकर कुछ तो खिचड़ी है जो अभी खुलकर सामने नहीं रखी जा रही। देखिए, सूत्रों के हवाले तो आपकी बातें बिल्कुल सही है, सूत्रों की माने तो यही बात है, लेकिन अभी भी इस पर मोहर नहीं लगा सकते हम सृष्टि, क्योंकि अभी बात पक्की नहीं हुई है। और हो सकता है कि पप्पू यादव सार्थक के लिए दिल्ली जा रहे हो, इतना अपमान सह रहे हो, कुछ तो बात होगा कि कांग्रेस के लिए इतना कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी अगर कोई सच में ऐसी बात होगी तो मैं राहुल गांधी से सीधे कह दूंगा, सोनिया गांधी से सीधे कह दूंगा, मुझे तेजस्वी यादव के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पप्पू यादव को अपमान याद है। पप्पू यादव जब 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो रात में जाते हैं लालू आवास पे, वहाँ पे जाके उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि सीट दे दीजिए लालू जी, पूर्णिया वाला। लालू जी बोले उसको छोड़ के बात करो। पप्पू यादव बहुत कन्विंस किए, बहुत मनाने की कोशिश की है, लेकिन लालू बोले कि हम वो सीट नहीं देंगे, जो सही लगे करो। तब पप्पू यादव उस समय अपना पार्टी का विलय कर चुके थे, कांग्रेस में भरोसे में थे कि ये सीट हम लालू जी से ले लेंगे, बेटा बेटा बाप बाप बोल के। नहीं मिला, और लालू जी वहाँ से बीमा भारती को खड़ा करना चाह रहे थे, क्योंकि वो आपको याद होगा कि विश्वास मत में नीतीश कुमार जी को छोड़कर राजद के साथ गई थी। तो पप्पू यादव रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। अगर पप्पू यादव आज सृष्टि सांसद नहीं होते तो आज उनको जो पूछा जा रहा है वो भी नहीं पूछा जाता। पप्पू यादव से इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल पोजीशन पे है और अपने दम पर है, इसलिए उनसे डरने वाली बात आती है। और यादव कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर उनको थोड़ा सा पुश मिल जाए तो यादवों के बड़े नेता बन के भी सामने आ सकते हैं। और कहा जाता है कि इसी डर से आज तक राजद इनको नहीं पसंद करता है, मतलब स्पेशली तेजस्वी और लालू जी पसंद नहीं करते हैं। अब हम बात करें आपको कि पप्पू यादव राहुल गांधी से क्यों मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही खबरें आ रही हैं कि एक तो सीट को लेकर बात करना चाह रहे हैं, किस सीटों पे दिमाग लगवाना है वो बता रहे हैं राहुल गांधी को, और दूसरा सार्थक यादव जी। तो मुस्कान, अब ये जानकारी दीजिए कि आखिर पप्पू यादव कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे? देखिए, पप्पू यादव मुझे लगता है देखिए किसी पार्टी विशेष में है नहीं वो, ठीक है। तो
ये नहीं बोल सकते हम कि वो चुनाव कितने सीटों पे लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को लड़वाएंगे, लेकिन ये आपको बता सकती हूँ मैं, क्योंकि औपचारिक रूप से वो किसी पार्टी में नहीं है, कांग्रेस के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़े थे और अपने बेटा को भी वो स्ट्रगल तो करने नहीं देंगे, वो अपमान सहने नहीं देंगे, भले खुद सह ले। तो मैं वापस इस बात पे आती हूँ। देखिए, कोसी सीमांचल का जो इलाका है, जहाँ पे पप्पू यादव दिमाग देते भी दिखे हैं राहुल गांधी को कि राहुल जी, मखाने वाले से जाके बात करिए, थोड़ा सा दो चार मखाना फोड़ के आ जाइए, किसान लोग के साथ पैर को ऊपर करके थोड़ा सा बात कर लीजिए, अच्छे से उनसे संवाद कर लीजिए। बहुत टिप्स आइडिया दे रहे थे पप्पू यादव, मखाना लेके भी आए थे कि देखिए आपके लिए भेंट है। तो पप्पू यादव को पता है कि वहाँ के लोगों को कैसे रिझाना है। अब आपको समझना होगा कि वहाँ पे देखिए टोटल 62 सीटें हैं, ठीक है। अगर हम कोसी सीमांचल की बात करें, वहाँ की जनता जिस पे सृष्टि मेहरबान होती है, सरकार उसकी बन जाती है, मतलब ऐसा एरिया है वो। अब इतनी सीटें हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यही किंग मेकर की भूमिका में रहता है। और आपको बता दें कि 2015 में ये महागठबंधन की तरफ थे, 2020 में एनडीए की तरफ थे। तो ऐसा मत सोचिए कि जिसके साथ है उसी के साथ रहेंगे, वो बदलते रहता है, जैसे समीकरण बदलता है वैसे वो भी बदलते हैं। जी हाँ। और आपको बता दें कि उसमें जैसे आपको बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र आता है, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, जिसमें से अगर आपको पता होगा तो 2020 में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे और जिसमें से 4 राजद के साथ चले गए थे और एक अपना निर्दलीय खड़े थे और एआईएमआई टूट गई थी। लेकिन उनका परफॉर्मेंस देख के बहुत लोग चौंका गए थे, क्योंकि देखिए वहाँ पे मुस्लिम और जो अति पिछड़ा है वहाँ की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। और मुस्लिम लोग ज़्यादा किसके लॉयल है? महागठबंधन राजद के है, ठीक है। राजद का वोट बैंक ही एमवाई समीकरण। अब आप समझिए कि पूरा जो समीकरण है वो चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि लोग वहाँ पे विधायक को देख के वोट देते हैं, ना कि पार्टी को देख के वोट देते हैं। मतलब वहाँ पे पार्टी विशेष नहीं चलता है, इंसान को देख के देते हैं। देखिए कई विधायक ने पारा ही बदल दिया। अगर हम बात करें, देखिए जेडीयू के 20, बीजेपी के 18, हम के 1, राजद के 11, कांग्रेस के 8, सीपीआईएमआई के 1, सीपीआईएम के 1, इतने विधायक हैं वहाँ पे, इस हिसाब से बटे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें एनडीए का, तो एनडीए के 38 विधायक हैं वहाँ पे, और बाकी तो जो बचा फुचा है वो सब महागठबंधन के हैं। अब आप देखिए कि 2020 में आपको याद होगा कि लोजपा नहीं थी साथ में, जिसमें नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था। लेकिन लोजपा के नहीं रहने पे भी मैंने आपको क्या बोला, अति पिछड़ा, दलित, जिसमें और भी जो कम्युनिटी है जैसे पासवान वगैरह कम्युनिटी है, वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उस टाइम चिराग पासवान के साथ एनडीए नहीं थी, तब भी वहाँ से 62 सीटें एनडीए जीती थी चिराग पासवान के बिना, ये याद रखिए। और जो 39 सीटें हैं वो गई थी महागठबंधन के खाते में। देखिए तो आपको बता दें पूर्वी बिहार में टोटल 62 सीटें हैं, जिसमें से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, 17 आपको महागठबंधन के खाते में गई थी। तो इससे ये पता चल रहा है कि एनडीए का भी वहाँ पे गढ़ काफ़ी स्ट्रांग है। कोसी सीमांचल ऐसा एरिया है सृष्टि, जहाँ से जिसको बनाना है सरकार, उसको वहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। और तभी आपको याद होगा जो इस यात्रा के बीच में अचानक से पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता हो गए महागठबंधन के लिए, हाथों में हाथ हो गया, पप्पू यादव के साथ खेलते हुए दिखने लगे। तेजस्वी यादव भी अपना गमछा वाला पूरा उनका बात वायरल हो गया। तो और पप्पू यादव को भी बहुत अहमियत मिली, तो इसीलिए मिली क्योंकि वो सांसद है। देखिए अगर आप किसी सांसद का इंसल्ट करते हैं तो उसका इंसल्ट नहीं होता, उस जगह का इंसल्ट होता है। तो इसका कहीं ना कहीं खामियां भुगतना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि पप्पू यादव को आपने फिर से उतारा है। पप्पू यादव हमेशा कहेंगे मेरा कोई अपमान नहीं है, मेरी जनता का, क्योंकि वहाँ की जनता ने ना उन्हें सांसद बनाया है भाई, और आप जनता का अपमान कर रहे हैं। कहीं के भी सांसद उनका अपमान है। तो अब देखिए उसको कैसे लेती है जनता, जनता कैसे, क्योंकि आप मेरे सामने मेरे नेता का हाथ वाथ ऊपर उठा के आदरणीय पप्पू यादव बोल के आप साथ घुमा रहे हैं, और जब पटना जा रहे हैं वो तो उनको उतार दे रहे हैं, कभी चढ़ने नहीं दे रहे तो कभी उतार ही दे रहे हैं। तो ये सब अपमान, अगर जनता इतनी एजुकेटेड, इतना दिमाग खुला, उसको अच्छे से समझे जनता अगर वहाँ की, तो जनता कहीं ना कहीं फिर से एनडीए के खाते में वो वोट डाल देगी जी। और कुछ कुछ जो पर्टिकुलर इलाका है जैसे पूर्णिया वगैरह हो गया, जो पप्पू यादव के थोड़ा क्लोज इलाका है, तो पप्पू यादव फिर भी वहाँ से जितवाने का तो
आपको बता दें महागठबंधन को मदद करेंगे। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने ही आइडिया दिया होगा, मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को कि कोसी सीमांचल पे ज़्यादा ध्यान देना है और कांग्रेस को सीट लेना है, लेकिन राजद नहीं देगी इतने आसानी से, क्योंकि राजद, अगर आप समझिए, राजद के टोटल वहाँ पे नहीं भी तो 11 विधायक हैं और कांग्रेस के 8 हैं। तो राजद को पता है ये सीट वैसे भी जीतना है, क्योंकि आप समझिए अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो किसके वोटर्स थे? महागठबंधन के, कांग्रेस के वोटर्स थे, ठीक है। और वही वोटर्स आज किसके लिए लॉयल हैं? राजद के लिए, क्योंकि कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं रही। तो अब वो वोटर्स को वापस पाने के लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। कांग्रेस अगर कोसी सीमांचल की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेती है तो समझिए रिवाइव कर जाएगी, पार्टी ही रिवाइव कर जाएगी। और पप्पू यादव भी तो खुल के कांग्रेस का ही समर्थन कर रहे हैं। वो उन्हीं का करेंगे, क्योंकि राजद से उनका कोई लेना देना नहीं है। और तेजस्वी यादव की परेशानी पप्पू यादव ही बढ़ा सकते हैं और ऐसे ही बढ़ाएंगे इनडायरेक्टली घुसकर। और अगर कोसी सीमांचल का सीट राहुल गांधी मांगते हैं पप्पू यादव के कहने पे, तो मानिए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा सीटों को लेकर। देखिए, अकेले चुनाव कोई नहीं लड़ सकता है, कांग्रेस भी अब नहीं जा सकती है, ये हम भी और आप भी जान चुके हैं। लेकिन अब होगा ये कि अगर कांग्रेस मांगती है तो तेजस्वी यादव कितनी सीटें देंगे, क्योंकि कोसी सीमांचल वाला जगह छोड़ने वाला, क्योंकि वैसी भीड़ कहीं दिखाई नहीं दी, आपको याद होगा, वहाँ लोग पागल हैं तेजस्वी यादव के लिए, पप्पू यादव के लिए। तो वैसे एरिया में तेजस्वी यादव वैसा एरिया क्यों छोड़ेंगे? तो देखने वाली बात है जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर पप्पू यादव जो है तेजस्वी यादव को क्यों कह दिया जननायक, और क्या है ये अब जो चुनाव है उसमें पप्पू यादव किधर जाएंगे और क्या कुछ होगा कोसी और सीमांचल की सीटों के साथ? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।